हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 3 में हमने ये सीखा कि सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाने भी सीखे। आज बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मीन्स वाक्य के प्रकार। अगर आपने इंग्लिश सीखना जस्ट शुरू किया है तो बेसिक इंग्लिश के स्टार्टिंग के सभी लेसन्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश सीखने की नींव को मजबूत बनाएंगे। तो साथ में नोटबुक लेकर ज़रूर बैठिए और सभी चीज़ों के साथ नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आगे आपको रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स जानने से पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज़ अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज अ मीनिंग और मेक्स अ सेंस। मीन्स वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊं तो एक सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है, मीन्स वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग निकल कर आए। तो ध्यान रखना, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग निकल कर आए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, इससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला मोहन इज़ रीडिंग अ बुक। मोहन एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने 5 वर्ड्स लिए, मोहन इज़ रीडिंग अ एंड बुक। तो ये 5 वर्ड्स का एक ग्रुप है और इसका कोई मीनिंग बन रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एक सेंटेंस बोलेंगे। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बोला वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर भी मैंने 4 वर्ड्स लिए, उनके ग्रुप को मैंने इस तरीके से अरेंज किया कि उसका कोई मीनिंग निकल कर आए। लेकिन अगर इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं उल्टा पुल्टा करके लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया मान लो रेडी नॉट वी वर, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये एक सेंटेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इसे एक सेंटेंस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम इसे एक सेंटेंस इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई हमें। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई सेंस निकल कर आए, जो ग्रामेटिकली अरेंज्ड हो, वही क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है इतना? अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। मीन्स एक वाक्य जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर से स्टार्ट होगा और हमेशा किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क के साथ खत्म होगा। पंक्चुएशन मार्क जैसे कि बोले तो फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन का साइन। इतना क्लियर है? तो चलिए अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों, सेंटेंसेस के हमारे 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा एजर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कथनात्मक वाक्य। दूसरा होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या बोलेंगे इसको? इम्पेरेटिव, इसका मतलब आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ टाइप जो होता है हमारा सेंटेंस का, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। और फिफ्थ टाइप होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। आइए अब एक एक करके इन सभी टाइप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एजर्टिव सेंटेंसेस की। एजर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। अ डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस। कहने का मतलब ये है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसे कथन को व्यक्त करता है जो यस में भी हो सकता है और नो में भी हो सकता है, यानी कि इसमें हमारे पॉजिटिव सेंटेंस भी आएंगे और साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंसेस भी। नेगेटिव सेंटेंस कौन से? जिसमें नो या नोट का प्रयोग हो। एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। तो ये कैसा हो गया? हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, ही डजंट वॉच टीवी, वह टीवी नहीं देखता। तो ये किस तरीके का सेंटेंस है? एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? हमारा नकारात्मक वाक्य। एक और एग्जांपल, वी हैव नो टाइम,
हमारे पास समय नहीं है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ध्यान रखना, एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर कथनात्मक वाक्य आएंगे, ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई कथन बोला गया हो, और साथ ही साथ इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस दोनों तरीके के हो सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस के सेकंड टाइप की। सेंटेंस का सेकंड टाइप है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो। जहां आपको क्वेश्चन मार्क का साइन दिख जाए वो समझ जाना कौन सा सेंटेंस है हमारा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो यहाँ पे मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से और देखिए, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। एक और एग्जाम्पल, हु आर यू, आप कौन हो। तो यहाँ पे इन सभी सेंटेंसेस में मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस के तीसरे टाइप की, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आज्ञासूचक वाक्य। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह या प्रार्थना आदि का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। कई बार होता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं या किसी को कमांड दे रहे होते हैं, तब हम किस तरीके का सेंटेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं जैसे कि खड़े हो जाओ, तो क्या बोलते हैं हम, स्टैंड अप। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, या मैंने बोला कि डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। तो यहाँ पे क्या है, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, तो ये किस तरीके के सेंटेंस होते हैं हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। या अगर मैं किसी को एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला हेल्प द नीडी, मीन्स गरीबों की मदद करो। या फिर जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दो। तो जहाँ पे ऑर्डर की बात आए, एडवाइस की बात आए या रिक्वेस्ट की बात आए, तो वो कौन से होंगे हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के फोर्थ टाइप की, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस विश, प्रे और कर्स। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, प्रार्थना या बद्दुआ का बोध हो, तो इन सेंटेंसेस को हम कौन से सेंटेंस बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और हिंदी में इच्छाबोधक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ, विश है मेरी कि मैं चाहता हूँ कि आपकी लंबी उम्र हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, मे यू गेट अ गुड जॉब, भगवान करे आपकी अच्छी नौकरी लगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए प्रे कर रहा हूँ या आपके लिए विश कर रहा हूँ। वन मोर एग्जाम्पल, मे यू रोट इन हेल, भगवान करे तुम नर्क में सड़ो। तो यहाँ पे क्या है, मैं कर्स, मीन्स किसी के लिए बद्दुआ मांग रहा हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जहाँ पे विश, प्रे या कर्स का बोध हो, ठीक है, बद्दुआ का बोध हो, तो वहाँ पे ये कौन से सेंटेंस कहलाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और एक चीज और ध्यान रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन के साइन का भी यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस के आखिरी टाइप की, मींस फिफ्थ टाइप की, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को दोस्तों हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन इमोशंस सच एज जॉय, ग्रीफ, शॉक और फियर आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे कि खुशी, दुख, हैरानी या डर की अगर अभिव्यक्ति होती है, तो वो कौन से सेंटेंस होंगे हमारे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके दोस्त ने एक बहुत बढ़िया प्लान बताया आपको और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट अ प्लान, क्या योजना है। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे खुशी हुई, ओके, तो यहाँ पे आपने अपना भाव प्रकट किया। अगर हम दुखी होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओ नो। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो ग्रीफ मतलब कि सैडनेस का जो भाव निकल कर आता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं।
या कई बार जब हम शॉक्ड हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इट्स अनबिलीवेबल, मीन्स अविश्वसनीय। इस पर जब आपको किसी चीज़ पर बिलीव नहीं होता तब हम बोलते हैं इस तरीके से, इट्स अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे क्या है, शॉक्ड हो जाते हो आप। और जितने भी ये भाव निकल कर आते हैं हमारे, और इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज़ ज़रूर होता है। तो दोस्तों ये थे सेंटेंसेस के पांचों टाइप्स। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।